पहले गैस का बाटला उठा के इधर उधर घूमती थी, आज खुद ही गैस के बाटला जैसी हो गई है। तो क्यों भैया? लेकिन वही महिला वो थी जो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। प्रधानमंत्री, वो सम्मानित जगह का प्रधानमंत्री, वो उच्च स्थान ग्रहण किया हुआ प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, जिसका अपमान उसने भरी संसद में कर दिया, कोई एक शब्द नहीं बोला। आज अगर हम कह देते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज तो बहुत ज्यादा कांड हो रहे हैं, आज तो चूड़ी क्या हमारा बिछिया बिंदिया सब पड़ा है भैया, हम तो शूटिंग भी नहीं कर रहे, हमारा सब मेकअप का पूरा सामान किट पड़ा है। हम चाहे तो जैसे स्मृति ईरानी को हमने कहा कि बहन जब चूड़ियां भेज रही हो हमें बता देना, हमारा पाउडर बिंदिया सब पड़ा हुआ है वो भी ले जाना। आज सजने संवरने के दिन चल रहे प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा दाग दे रहे हैं, अखियां फोड़ दे रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या हो जा रही है, तो इसके लिए सरकार चुनी थी क्या? योगी जी इसके लिए आए थे क्या? योगी जी जो है वो भगवान की हमेशा पूजा करते। भगवान का जो भक्त होता है वो शांत होता है, क्रोध नहीं आता जिसको, हर बार सबके बारे में सोचने वाला, खुद का ना सोचकर दूसरों का सोचने वाला। दूसरों की बेटियों के बारे में सोचिए। जानते हम कि आप बेऔलाद है, लेकिन बाकी सब तो औलाद वाले हैं भाई। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, शर्म नहीं आती इनको? इनके खुद के कितने भगवा रंग में रंगे हुए खुद कितने बलात्कारी है। भाजपा में आप भैया देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी भाजपा में ही है। तो ऐसी सरकार किसी को नहीं चाहिए। जनता ने ऐसी सरकार नहीं मांगी थी भैया, तो अब जनता को आवाज भी उठानी पड़ेगी, महिलाओं को आवाज उठानी पड़ेगी। कल एक आदमी हमको छेड़ रहा था, ये इतना बड़ी ये जगह है, अच्छे अच्छे सम्मानित लोग आते हैं इस जगह में, कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं है, दिल्ली है। कल एक आदमी छेड़ रहा था, सबके बीच में हमने उसके कुटाई की, बहुत अच्छे से धुलाई की। अभी आपको शायद वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, पॉसिबल होगा तो मैं आपको दे दूंगी। काजल निषाद जी, आप एक पेशे से आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, लगातार आपका जो मैसेज है वायरल होता रहता है, पूरे देश दुनिया में लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते भी हैं। लेकिन जब बात की जाए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की, जो बीजेपी का एजेंडा रहा है महिलाओं का सम्मान करने की बात, तो मेरा सवाल है कि राम राज्य लाने की बात करते थे, अब किस नजरिए से आप देखती हैं कि लगातार जो मामला है पीड़ितों का वो सामने आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है? आप सबसे पहले उसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार को आप क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं काजल निषाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद भाई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था, ये बेटी मिटाओ नारा था। ये एक चेतावनी थी सभी को कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी बेटी जो है बच नहीं पाएगी। अभी आप देख लीजिए, कानपुर जो है उसका नाम तो मैंने कांडपुर रख ही दिया है। उत्तर प्रदेश निरुत्तर प्रदेश हो गया है, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। हर रोज कोई ना कोई कांड। और महिलाओं की अगर बात करें तो कोई महिला सुरक्षित नहीं है, बड़े घर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि गुंडाराज हो गया है। ये रामराज की बात करते थे, लेकिन ये गुंडाराज एक्चुअल में हो गया है। ये भले राम को याद कर ले, लेकिन राम के पैर की धूल तक नहीं बन पाएंगे। ये भले अपने आप को भगवा रंग में रंग ले, लेकिन जो है इनके अंदर कुछ और ही चल रहा है, सिर्फ राजनीति के लिए आए हैं। ये शाम दाम दंड भेद कह के कैसे भी करके इनको कुर्सी की लालच है, नहीं तो जो वादे किए कभी निभाए नहीं। अगर आपकी कभी कोई जगह हालत खराब हो और जनता बिल्कुल त्राहिमाम हो चुकी है, आपकी सरकार बना रही है तो कुछ उम्मीदों के साथ बना रही है। ये सरकार सहयोग प्रेम आशीर्वाद देती है तो इसीलिए देती है कि भैया कल को मेरी रक्षा करना, मेरे देश का प्रतिनिधित्व आप करना, मेरे राज्य का करना, मेरे एरिया का करना, मेरे घर परिवार का करना। लेकिन अगर आप सुरक्षित ही नहीं है तो जनता त्राहिमाम हो ही जाएगी। बेटियां देख लो, महिलाएं देख लो, कहीं सुरक्षित नहीं है भैया, कहीं सुरक्षित नहीं। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, शर्म नहीं आती इनको? इनके खुद के कितने भगवा रंग में रंगे हुए खुद कितने बलात्कारी है। भाजपा में आप भैया देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी भाजपा में ही है। तो ऐसी सरकार किसी को नहीं चाहिए। जनता ने ऐसी सरकार नहीं मांगी थी भैया, तो अब जनता को आवाज भी उठानी पड़ेगी, महिलाओं को आवाज उठानी पड़ेगी। कल एक आदमी हमको छेड़ रहा था, ये इतना बड़ी ये जगह है, अच्छे अच्छे सम्मानित लोग आते हैं इस जगह में, कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं है, दिल्ली है। कल एक आदमी छेड़ रहा था, सबके बीच में हमने उसके कुटाई की, बहुत अच्छे से धुलाई की। अभी आपको शायद वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, पॉसिबल होगा तो मैं आपको दे दूंगी वीडियो। इतने अच्छे से कुटाई की। तो ये अब हर महिला को करना चाहिए, अपने सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए महिला को आवाज उठानी चाहिए। ये सरकार को सबसे पहले ये काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हो गोरखपुर में,
पुरकिरी में जैसे आपने कहा, दाग दे रहे हैं, अखियां फोड़ दे रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या हो जा रही है, तो इसके लिए सरकार चुनी थी क्या? योगी जी इसके लिए आए थे क्या? योगी जी जो है वो भगवान की हमेशा पूजा करते। भगवान का जो भक्त होता है वो शांत होता है, क्रोध नहीं आता जिसको, हर बार सबके बारे में सोचने वाला, खुद का ना सोचकर दूसरों का सोचने वाला। दूसरों की बेटियों के बारे में सोचिए। जानते हम कि आप बेऔलाद है, लेकिन बाकी सब तो औलाद वाले हैं भाई। तो मैम काजल जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि आप बात कह रही थी अभी कि लोगों को आवाज उठाना चाहिए, लेकिन मैम मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसी तबके के लोग हों, अगर वो आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार के खिलाफ, तो उनको आवाज जो है वो दबा दिया जाता है, उन पे एनएसए लगा दिया जाता है, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है, उनको जेल भरो आंदोलन कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे लोग आवाज उठाएंगे? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन स्वतंत्र देखा जाए तो है नहीं कुछ भी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इसलिए होता है भैया कि आवाज तो उठ रही है, हर जगह से उठ रही है। देखिए अंग्रेजों से ना जो लोग हैं, अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे। अंग्रेजों की नीतियां थी, उनका तानाशाह था, उनका अत्याचार था, उससे आजादी चाहते थे। तो अलग अलग जगह से पहले आवाजें उठ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि सब एकजुट हो जाएंगे। जैसे गणपति का उत्सव कर दिया था लोकमान्य तिलक जी ने कि गणपति का एक उत्सव कर देते, सब लोग आकर एक जगह मिले। जैसे अभी हम लोग सारे जो है जितने एक्टिविस्ट है अपने सोशल मीडिया के, हर अलग अलग जगह से आवाज उठा, तो एक एक लाठी है, लेकिन सब धीरे धीरे सारी लाठियां मिलेगी, एकजुटता आएगी। हर जगह से जब आवाज उठेगी तो इनको कार्य करना ही पड़ेगा। ये इसीलिए हो रहा है हर जगह से आवाज उठाने पर, इसीलिए ये क्योंकि शाम दाम दंड, मैंने बोला कि दाम से नहीं खरीद पाए तो दंड से ये है, आपको ये करेंगे, हर तरह से चारों तरह से करेंगे, लेकिन इसके लिए तैयार रहिए। अगर डर जाएंगे तो मर जाएंगे, डर जाएंगे तो आजादी आपको मिलेगी नहीं। अगर हमारे पहले वीर क्रांतिकारी डर गए होते तो हमें आजादी नहीं मिलती भैया। अब डरने का कार्य नहीं है, छोड़ दीजिए डरना। सब महिलाएं जितनी है, मैं सबको बोल रही हूँ, अब दुर्गा का रूप अपना लीजिए। आपके घर तक बात पहुंचेगी तब आवाज उठाएंगी क्या आप? अगर हम ऐसे सोचने लगेंगे, अरे भाई देखिए हमें क्या करना है, हमें तो रोजगार मिल रहा है, बाकी सब भाड़ में जाए, हमें क्या करना है, कौन देश के बारे में सोचेगा, ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। मैम एक निर्भया को देखते हुए पूरा देश इकट्ठा हो गया था, कैंडल मार्च निकालते थे, क्योंकि उस समय विपक्ष में बीजेपी बैठी हुई थी। लेकिन जब अब पक्ष में बीजेपी बैठा हुआ है और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, प्रतिदिन ऐसे मामले आ रहे हैं, तो उनकी जो टीम में बैठे हुए लोग हैं, जैसे स्मृति ईरानी हैं जो महिलाओं की लगातार बात करती हैं, उसके बाद काफी सारे ऐसे महिलाएं हैं जो लगातार रोड पर उतर जाती थी। इस समय कहीं देखने का नाम नहीं आ रहा है, कहीं नामो निशान नहीं सुनने को मिल रहा है महिलाओं के समर्थन में। आप इसके लिए क्या कहना चाहती हैं? इसीलिए कि इनको कुर्सी की ही लालच थी, वरना वो महिला जो महिला के लिए आवाज उठाती थी, आज वो महिलाएं चेंज हो जाती है क्या? महिलाएं, बेटियां, बहू, औरतें तो वही रहती है, दर्द तो उनका वही रहता है, अत्याचार तो सेम टू सेम है, सब कुछ नहीं बदला है। तो वो महिला जो पहले गैस का बाटला उठा के इधर उधर घूमती थी, आज खुद ही गैस के बाटला जैसी हो गई है। तो क्यों भैया? लेकिन वही महिला वो थी जो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। प्रधानमंत्री, वो सम्मानित जगह का प्रधानमंत्री, वो उच्च स्थान ग्रहण किया हुआ प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, जिसका अपमान उसने भरी संसद में कर दिया, कोई एक शब्द नहीं बोला। आज वही प्रधानमंत्री है। देखिए बात हमेशा घूमकर आती है, परिवर्तन ही कुदरत का नियम है, परिवर्तन होगा, अच्छी बात है, होना चाहिए। जहां जनता का कार्य नहीं किया, आप बिल्कुल परिवर्तन कर दीजिए। जनता के हाथ में अब ये चीज होनी चाहिए कि अगर इस नेता ने काम नहीं किया तो इस्तीफा दे। ये नेता हमें नहीं चाहिए। हमने तो नेता इसलिए चुना था कि हमारा काम करे, तो परिवर्तन अच्छी बात है। आपने तब चूड़ी भेजी थी, अच्छी बात है। आज अगर हम कह देते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आज तो बहुत ज्यादा कांड हो रहे हैं, आज तो चूड़ी क्या, हमारा बिछिया बिंदिया सब पड़ा है भैया। हम तो शूटिंग भी नहीं कर रहे, हमारा सब मेकअप का पूरा सामान किट पड़ा है। हम चाहे तो जैसे स्मृति ईरानी को हमने कहा कि बहन जब चूड़ियां भेज रही हो हमें बता देना, हमारा पाउडर बिंदिया सब पड़ा हुआ है, वो भी ले जाना। आज सजने संवरने के दिन चल रहे प्रधानमंत्री के। इतना प्रधानमंत्री हो गए जिनको दिखाई नहीं देता, सिर्फ बातों के बहुत ये बड़बोले प्रधानमंत्री है, झूठे एक नंबर के हैं। मैम महिलाओं के अगर सम्मान की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पहली बात तो कह रहे हैं कि जितने भी इसमें अपराध है, अपराधियों को हटा दिया जाएगा। जब अपराध हट जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन जब बात की जाए उत्तर प्रदेश की अगर घटना को देख लिया जाए तो आने वाले, मुझे लग रहा है कि पिछले 10-15 दिनों की बात की जाए, 2 से 3 घटनाएं तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो गृह क्षेत्र है
उनका जो जहां पे रहते, जहां सांसद रह चुके हैं, वहां पे ही इतने मामले आ रहे हैं लगातार सामने। जब अपने गृह क्षेत्र को वो नहीं बचा पा रहे हैं इन दरिंदों से, तो पूरे क्षेत्र को, पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे बचा सकते हैं मैम? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि देखिए इनको वो एहसास नहीं है, वो संबंध, वो रिश्ते, वो परिवारवाद वो लोग जानते नहीं है। इसीलिए कि देखिए, एक अपनी पत्नी छोड़ के भागे हुए, उनको दर्द पता नहीं है औरतों का, महिलाओं का। दूसरे अपने माँ बाप, उनके औलाद नहीं है, बे औलाद है, तो उनको ये भी नहीं पता औलाद का दर्द। इनको जब तक खुद के लिए दर्द पता नहीं चलेगा, खुद के ऊपर जब बीतेगी नहीं, ये दूसरों की तकलीफ नहीं जानेंगे। इनके ऊपर बीतेगी कब? जब जनता एकजुट हो जाएगी तब। जनता को एकजुट भैया होना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश पहले आजाद हुआ था अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से, अब काले अंग्रेजों से आजादी तभी मिलेगी जब देश एकजुट हो जाएगा, जब हर जगह से आवाज उठनी शुरू हो जाएगी, और एक जगह ये आवाज, एक जगह जो है गोला बारूद बनकर सरकार पर गिरेगी। बिल्कुल सवालों की बौछार कर दीजिए, आप सवाल पूछिए। सवाल पूछना हमारा संवैधानिक हक है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो जनाब उतर जाइए, कुर्सी है, कोई जनाजा तो है नहीं। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा कि मैं आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है अभी इसके आज के हालात मौजूदा देखकर? बिल्कुल जंगल राज कायम है भैया, ये सरकार जब तक रहेगी जंगल राज ऐसे ही कायम होगा।